सच बताओ, आप रोज कितनी बार बिना वजह अपना फोन चेक करते हो? 20 बार, 50 बार या 100 से भी ज्यादा? और फिर बोलते हो टाइम ही नहीं मिलता। आज की इस ऑडियो बुक में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको फोन से आजादी दिलाने का असली प्लान देती है। कैथरीन प्राइस की किताब हमें एक कड़वा सच दिखाती है। चलिए बुक का गहराई से पोस्टमार्टम करते हैं। चैप्टर 1, हमारा फोन हमारे साथ क्या कर रहा है। द इनविजिबल लीश। दोस्तों, कभी गौर किया है, फोन अब हमारी जेब में नहीं रहता, हमारे हाथ का हिस्सा बन गया है। लेखक कहती हैं कि हमने अनजाने में अपने फोन को एक इनविजिबल लीश यानी एक अदृश्य जंजीर बनने दिया है। एक छोटी कहानी सुनिए। एक बार एक जोड़ा डिनर पर गया। दोनों ने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे, कैंडल लाइट जल रही थी। लेकिन पूरे 1 घंटे में दोनों के बीच सिर्फ 5 मिनट बात हुई। बाकी 55 मिनट दोनों अपने फोन पर उन लोगों को अपना स्टेटस दिखा रहे थे जो वहां मौजूद भी नहीं थे। रियल लाइफ रिलेट। हम अब बोर होना भूल गए हैं। बस स्टैंड पर खड़े हों, लिफ्ट का इंतजार कर रहे हों या यहां तक कि टॉयलेट में हों, हमें हर सेकंड कुछ न कुछ देखना है। लेखक समझाती हैं कि जब हम बोरियत से भागते हैं तो हम अपनी नई सोच और कल्पना करने की शक्ति खो देते हैं। फोन ने हमारा खाली समय चुरा लिया है और हमें एक ऐसी मशीन बना दिया है जो बस रिस्पॉन्स देना जानती है, गहराई से सोचना नहीं। चैप्टर 2, डोपामाइन का जाल, द केमिस्ट्री ऑफ एडिक्शन। लेखक इस चैप्टर में एक बड़ा खुलासा करती हैं। आपका फोन गलती से एडिक्टिव नहीं बना, इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है। हमारे दिमाग में डोपामीन नाम का एक केमिकल होता है जो हमें तब खुशी देता है जब हमें कुछ नया या अचानक मिलता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। आपने कभी वो इन्फिनिट स्क्रॉल देखा है? यानी रील खत्म ही नहीं होती, नीचे खींचते जाओ और नई वीडियो आती जाएगी। इसे स्लॉट मशीन के सिद्धांत पर बनाया गया है। जैसे जुआ खेलने वाले को उम्मीद होती है कि शायद अगली बार जैकपॉट लग जाए, वैसे ही हमें उम्मीद होती है कि शायद अगली रील मजेदार हो। कंपनियां जानबूझकर नोटिफिकेशंस का रंग लाल रखती हैं क्योंकि हमारा पुराना दिमाग लाल रंग को इमरजेंसी या खतरे का संकेत मानता है। आप न चाहते हुए भी उस पर क्लिक करते हैं। ये एक डिजिटल चूहा दौड़ है जिसमें जीत हमेशा ऐप बनाने वालों की होती है। चैप्टर 3, आपकी अटेंशन ही उनका प्रोडक्ट है, द अटेंशन इकोनॉमी। यहां लेखक एक बहुत कड़वी बात कहती हैं। आप ग्राहक नहीं हैं, आप चारा बेट हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब आपको एक फ्री सर्विस दे रहे हैं, लेकिन बदले में वो आपकी अटेंशन को विज्ञापनों को बेच रहे हैं। एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप एक फिल्म देख रहे हैं। हर 5 मिनट में एक ऐड आता है। आपको गुस्सा आता है, लेकिन फोन पर आप खुद ऐड की तलाश में जाते हैं। कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च करती हैं ये ट्रैक करने के लिए कि आपकी आंखें स्क्रीन पर कहां रुकती हैं। आपकी प्राइवेसी और आपका वक्त उनका कच्चा माल है। जब आप रात को 2 बजे तक फोन चलाते हैं तो आप अपनी सेहत की कीमत पर किसी कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ा रहे होते हैं। क्या वाकई आपकी जिंदगी की कीमत इतनी सस्ती है? चैप्टर 4, सोशल मीडिया और अकेलापन, द पैराडॉक्स ऑफ कनेक्शन। ये चैप्टर हमें आईना दिखाता है। हम कहते हैं कि हम कनेक्टेड हैं, पर क्या वाकई? एक कहानी। एक लड़की ने इंस्टाग्राम पर फोटो डाली लिविंग माई बेस्ट लाइफ और पीछे वो रो रही थी क्योंकि उसका दिल टूटा था। लेकिन उसके 100 दोस्तों ने दिल वाला इमोजी भेजा और किसी ने ये नहीं पूछा कि तू कैसी है। रियल लाइफ रिलेट। हम दूसरों की सजाई हुई जिंदगी देखकर अपनी असली जिंदगी को कचरा समझने लगते हैं। हम कंपैरिजन ट्रैप में फंस गए हैं। हम लोगों से हाथ मिलाने के बजाय उनकी प्रोफाइल चेक करना ज्यादा पसंद करते हैं। लेखक कहती हैं कि डिजिटल दुनिया के लाइक और कमेंट कभी भी एक असली गले मिलने या आमने सामने की बातचीत का मुकाबला नहीं कर सकते। चैप्टर 5, आपकी याददाश्त पर हमला, डिजिटल एमनीशिया। ये चैप्टर सबसे डरावना है। लेखक कहती हैं कि फोन हमारा एक्सटर्नल ब्रेन बन गया है जिसकी वजह से हमारा असली दिमाग सुस्त पड़ रहा है। रियल लाइफ रिलेट। पहले हमें कम से कम 10 दोस्तों के फोन नंबर याद होते थे। आज हमें अपने घर से 2 किलोमीटर दूर जाने के लिए भी गूगल मैप्स की जरूरत पड़ती है। हम कुछ याद रखने की कोशिश ही नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि गूगल तो है ही। लेकिन दिक्कत यह है कि जब हम याद नहीं रखते तो हम सीख भी नहीं पाते। हमारा दिमाग जानकारी को समझना छोड़ रहा है। हम बस जानकारी लेने वाले बन गए हैं, सोचने वाले नहीं। हम बहुत सारी चीजें जानते हैं पर गहराई से कुछ भी नहीं समझते। ये चैप्टर हमें चेतावनी देता है कि अगर हमने फोन का इस्तेमाल कम नहीं किया तो हम अपनी सोचने की मौलिक क्षमता खो देंगे। चैप्टर 6, अपनी हकीकत का सामना करें, असेस योर करंट रिलेशनशिप। दोस्तों, किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए पहले ये मानना पड़ता है कि हम बीमार हैं। लेखक कहती हैं कि सबसे पहले अपनी डिजिटल हैबिट्स का हिसाब लगाओ। एक छोटी सी एक्टिविटी, आज ही अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर अपना स्क्रीन टाइम चेक करो।
जब आप देखोगे कि आपने कल 6-7 घंटे सिर्फ स्क्रीन को घूरते हुए बिताए तो आपको खुद पर थोड़ा गुस्सा आएगा। लेखक कहती हैं कि खुद से एक सवाल पूछो, जब मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में हूंगा तो क्या मैं ये सोचूंगा कि काश मैंने थोड़ा और इंस्टाग्राम चलाया होता? जवाब आपको मिल जाएगा। ये गुस्सा ही आपको बदलने की ताकत देगा। चैप्टर 7, नोटिफिकेशन को जड़ से खत्म करें, किल द नोटिफिकेशंस। ये इस किताब का सबसे प्रैक्टिकल और जरूरी चैप्टर है। लेखक कहती हैं कि हर नोटिफिकेशन आपके दिमाग के लिए एक न्योता है कि आओ और मुझे देखो। ये आपके फोकस का दुश्मन है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आप बहुत मन लगाकर पढ़ाई या काम कर रहे हैं और अचानक फोन की लाइट जलती है। राहुल ने आपकी फोटो लाइक की, बस आपका पूरा फोकस बिखर गया। दोबारा उसी गहराई में जाने के लिए आपको कम से कम 20 मिनट लगेंगे। सॉल्यूशन, अपने फोन की सेटिंग्स में जाओ और कॉल और मैसेज के अलावा सारी नोटिफिकेशन बंद कर दो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल, इन सबको चुप कर दो। याद रखो, जब आप फ्री हो तब आप ऐप खोलें, ऐप आपको न बुलाए। चैप्टर 8, होम स्क्रीन को साफ करें, क्लीन योर होम स्क्रीन। लेखक कहती हैं कि हमारा फोन एक ऐसा कमरा बन गया है जहां चारों तरफ कचरा फैला है। हम जैसे ही फोन अनलॉक करते हैं, हमें लत लगाने वाले ऐप्स सामने ही दिखते हैं। एक्शन प्लान, अपनी होम स्क्रीन पर सिर्फ वो ऐप्स रखो जो टूल्स हैं, जैसे मैप्स, कैलेंडर या नोट्स। इंस्टाग्राम, फेसबुक और गेमिंग ऐप्स को उठाकर दूसरे या तीसरे पेज पर किसी फोल्डर के अंदर डाल दो। जब किसी ऐप को खोलने के लिए आपको ज्यादा मेहनत, जैसे स्वाइप करना या सर्च करना करनी पड़ेगी, तो आपका दिमाग आलस करेगा और आप उसे कम खोलेंगे। अपनी स्क्रीन को जितना हो सके बोरिंग बनाओ। चैप्टर 9, बेडरूम को नो फोन जोन बनाएं। ये चैप्टर आपकी नींद और आपकी मानसिक शांति के लिए सबसे बड़ा वरदान है। स्टोरी, एक आदमी रात को 1 बजे तक रील चलाता था और सुबह उठते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन देखता था। नतीजा, वो पूरा दिन थका हुआ और चिड़चिड़ा रहता था। लेखक कहती हैं कि फोन को अपने तकिए के पास रखकर सोना अपनी शांति को आग लगाने जैसा है। रात को सोते समय फोन को दूसरे कमरे में या कम से कम अपने हाथ की पहुंच से दूर रखें। सुबह उठने के लिए एक पुरानी अलार्म क्लॉक खरीद लें। सुबह का पहला 1 घंटा खुद को दें, फोन की दुनिया को नहीं। चैप्टर 10, दोबारा सोशल होना सीखें, सोशलाइजिंग इन रियल लाइफ। फोन की वजह से हम रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस करना भूल गए हैं। रियल लाइफ रिलेट, आपने देखा होगा कि अब लोग साथ बैठकर भी एक दूसरे से बात करने के बजाय फोन में लगे रहते हैं। इसे फबिंग कहते हैं। लेखक कहती हैं कि जब आप किसी दोस्त या परिवार वाले से मिलें तो अपना फोन मेज पर न रखें। जब फोन सामने होता है तो हमारा दिमाग आधे अधूरे तरीके से बात सुनता है, क्योंकि उसे अगले नोटिफिकेशन का इंतजार होता है। फोन को अपनी जेब या बैग में रखें। लोगों की आंखों में देखकर बात करें। जब आप डिजिटल शोर को कम करेंगे तभी आप असली रिश्तों की खूबसूरती महसूस कर पाएंगे। चैप्टर 11, खालीपन का आनंद लें, प्रैक्टिस बीइंग बोर्ड। दोस्तों, आजकल हम जैसे ही 2 मिनट के लिए फ्री होते हैं, हमारा हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है। लेखक कहती हैं कि हमने बोर होने की क्षमता खो दी है, लेकिन असलियत यह है कि जब आप बोर होते हैं तभी आपका दिमाग नए और क्रिएटिव आइडियाज सोच पाता है। एक छोटी सी एक्सरसाइज, अगली बार जब आप लाइन में खड़े हों या किसी का इंतजार कर रहे हों तो फोन मत निकालिए। बस अपने आसपास के लोगों को देखिए, चिड़ियों की आवाज सुनिए या बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। शुरू में ये बहुत बेचैनी भरा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होने लगेगा। बोरियत आपके दिमाग के लिए एक क्लीनिंग प्रोसेस की तरह है, इसे होने दें। चैप्टर 12, रुकें, सोचें और फिर फोन उठाएं, द WWW मेथड। लेखक इस चैप्टर में एक बहुत जबरदस्त तकनीक बताती हैं जिसे वो WWW मेथड कहती हैं। जब भी आप फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाएं, खुद से 3 सवाल पूछें। 1. W what for? किस लिए? क्या आप किसी जरूरी काम से फोन उठा रहे हैं या बस आदत से मजबूर होकर? 2. W why now? अभी क्यों? क्या ये काम अभी करना जरूरी है या आप बस बोरियत से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं? 3. W what else? और क्या? इस वक्त और क्या बेहतर किया जा सकता है? क्या आप 1 गिलास पानी पी सकते हैं या बस 2 मिनट खिड़की के बाहर देख सकते हैं? ये 3 सवाल आपके और फोन के बीच एक स्पेस पैदा कर देंगे और आप धीरे धीरे होश में फोन इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। चैप्टर 13, अपने फोन को टूल बनाएं, नशा नहीं। लेखक कहती हैं कि फोन एक चाकू की तरह है, इससे आप सब्जी भी काट सकते हैं और हाथ भी। दिक्कत तब आती है जब फोन एक औजार, टूल न रहकर हमारा मालिक बन जाता है। रियल लाइफ रिलेट, फोन का इस्तेमाल सिर्फ खास कामों के लिए करें, जैसे कैब बुक करना, पैसे भेजना या रास्ता देखना। सोशल मीडिया का इस्तेमाल फोन के बजाय लैपटॉप या कंप्यूटर पर करने की कोशिश करें। जब आप फोन से सोशल मीडिया ऐप्स हटा देंगे तो फोन आपके लिए सिर्फ एक काम की मशीन रह जाएगा।
जब नशा ऐप्स सामने नहीं होगा तो उसे पाने की तड़प भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। चैप्टर 14, डिजिटल डिटॉक्स, द 24 आवर डिजिटल फास्ट। ये चैप्टर सबसे बड़ा चैलेंज है। लेखक सुझाव देती हैं कि हफ्ते में कम से कम एक दिन, जैसे रविवार, पूरे 24 घंटे के लिए अपने फोन को बंद करके किसी दराज में रख दें। इसे वो डिजिटल फास्ट कहती हैं। स्टोरी: एक लड़के ने ये ट्राई किया। पहले 4 घंटे उसे बहुत घबराहट हुई। उसे लगा कि दुनिया का न जाने क्या छूट गया होगा। लेकिन शाम होते होते उसे एक ऐसी शांति महसूस हुई जो उसने सालों से नहीं की थी। उसने उस दिन वो किताब खत्म की जो 6 महीने से अधूरी थी। दोस्तों, दुनिया आपके बिना नहीं रुकेगी। ये 24 घंटे आपको ये एहसास दिलाएंगे कि फोन के बिना भी जिंदगी बहुत खूबसूरत और मुमकिन है। चैप्टर 15, अपनी जिंदगी वापस पाएं, रिक्लेम योर लाइफ। आखिरी चैप्टर में लेखक एक बहुत गहरी बात कहती हैं। फोन से ब्रेकअप करने का मतलब फोन को नफरत करना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी से प्यार करना है। जब आप स्क्रीन से अपनी आंखें हटाते हैं तो आपको वो वक्त वापस मिलता है जिसे आप टाइम नहीं मिलता कहकर टाल देते थे। उस वक्त को अपनी हॉबीज में लगाएं, जिम जाएं, अपनों से बातें करें या बस शांत बैठें। याद रखिए, आप इस दुनिया में सिर्फ स्क्रीन स्क्रॉल करने के लिए नहीं आए हैं। आपकी अटेंशन ही आपकी जिंदगी है। जहां आपका ध्यान होगा वहीं आपकी जिंदगी होगी। द फाइनल मैसेज। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं बस एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। अपनी उंगलियों को उस स्क्रीन पर जरा रोकिए और एक पल के लिए अपने आसपास देखिए। क्या आपको याद है आखिरी बार आपने कब डूबते हुए सूरज को बिना फोटो खींचे सुकून से देखा था? कब आपने अपने माँ बाप के साथ बैठकर बिना फोन छुए घंटों बातें की थीं? या कब आपने बस शांत बैठकर खुद के विचारों को सुना था? हमें लगता है कि हम फोन पर दुनिया देख रहे हैं, पर सच तो ये है कि फोन की उस छोटी सी खिड़की के चक्कर में हम अपनी असली दुनिया को देखना ही भूल गए हैं। याद रखिए, आपकी अटेंशन ही आपकी असली दौलत है। इसे उन ऐप्स पर बर्बाद मत कीजिए जिन्हें आपकी परवाह नहीं है, बल्कि इसे उन लोगों और कामों पर लगाइए जो वाकई आपके लिए मायने रखते हैं। मरते वक्त कोई ये नहीं कहता कि काश मैंने थोड़ी और रील देख ली होती। सब यही कहते हैं कि काश मैंने थोड़ा और जी लिया होता। तो आज ही इस जंजीर को तोड़िए, फोन रखिए और अपनी जिंदगी जीना शुरू कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे थे टाइनी टॉकीज। शुक्रिया।